अभी मेरा बच्चा का अस्थि यहीं पर रहेगा सर। लातुत मार के नीचे बैठा के चक्कू टिका दिया और उसको बहुत मारा। हत्या करने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर खड़े होकर नाचने का कृत्य किया गया है। सबके पास हथियार थे और इन्होंने एकदम फिल्मी स्टाइल से मारा, नीचे लटा के उसके ऊपर छलांग मारी। ITI ग्राउंड में गदर पिक्चर देख रहा था तो उसको 5-6 मुसलमान लड़के लोग घेर करके मारे हैं, उसको बहुत बुरी तरह से मारे। पुलिस के ऊपर में कट्टा टिका दिया जा रहा है, चाकू टिका दिया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। फांसी दो, मलकीत सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त मैं भिलाई के खुर्सीपाड़ थाने के प्रांगण में हूँ। कल रात इस थाने के अंतर्गत समीप के ITI ग्राउंड के पास एक युवक की हत्या हो जाती है। उसका नाम मलकीत सिंह था। वो कहीं मूवी देख के आ रहा था या मौके पे मूवी देख रहा था, ऐसी जानकारी दी गई। उसके बाद उस मूवी के कुछ दृश्यों से स्थानीय लोगों को, वहाँ जो लोग उपस्थित थे, उन्हें कुछ आपत्ति थी। बताया जा रहा है एक वर्ग विशेष से लोग जुड़े हुए थे और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के तय तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे आखिर अपराधियों के हौसले इतने कैसे बुलंद हैं जो इस तरह से हत्या करते हैं। बहुत बेदर्दी से उसे मारा गया, पूरे शरीर में कई जगह चाकू गोदे गए। मृतक मलकीत सिंह के भाई हैं विक्रम सिंह, जिन्हें सबसे पहले जब हमला हुआ था उसके बाद जब फ़ोन किया था मलकीत ने, क्या बातें हुई थी भाई से अंतिम समय में? उसने मुझे बोला कि भाई मेरे को 8 लोगों ने बहुत मारा है, तू मेरे पास आ जा करके। बोलता है कि तू और भी लोगों को लेके आना। तो मैंने बोला कि तू जहाँ पर है तू वहीं खड़ा रहे। तो कैनाल रोड में खड़ा था। तो मैंने बोला तू अंदर मत जाना, तेरे को मारे हैं। तो उसने बोला कि भाई उसके पास, उन लोगों के पास चाकू भी है, सब चाकू को सब रखे हैं उन लोग। तो मैं बोला ठीक है करके, तू जहाँ पर है वहीं पर खड़े रहे करके। तो मैं गया सर वहाँ पर, तो देखा तो उसके साथ जो मित्र था वो खड़े थे। तो देखा सर उसका यहाँ से पूरा चेहरा फूला हुआ है, आँखों से खून बह रहा है, यहाँ हड्डी टूटी हुई है, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, पीछे पूरे ब्लड्स के क्लॉट्स जमे हुए हैं। उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। फिर मैं दोबारा वापस आया वहाँ पर वापस आया तो देखा कि उन लोग वहाँ पर दारू पी रहे थे। तो मैंने वहाँ पर उनकी बाइक की फ़ोटो खींची तो मेरे से गाली गलौज करने और मारा पीटी करने लगे। मेरे से उन्होंने मेरे गैलरी से फ़ोटो डिलीट कराई, फिर रिसाइकल बिन से भी फ़ोटो डिलीट कराई। तब तक मैंने उनका नंबर याद कर लिया था। हाँ, तो वहाँ से मैं तो मारपीट आपके साथ भी हुई? हाँ, मेरे साथ भी हुई, मेरे को भी किए उन्होंने। पर अच्छा, कितने लोग होंगे वहाँ पे? 10 से 12 लोग। तो आपका कहना अपराधी इतने बेखौफ थे कि मारने के बाद मौके पर मौजूद थे। आप उनके भाई हैं ये जानते हुए भी आपके ऊपर भी हमला किए। उनको ना पुलिस और कानून किसी से कोई डर नहीं था, आपका ये कहना है? मेरे को धमकी दिए कि तेरे को जो करना है कर लो, जिसको बुलाना है बुला लो। अच्छा, आप किसी को पहचानते हो? देख के पहचान जाओगे? हाँ, पहचान जाऊँ। नाम से जानते हैं आप किसी को? नाम से नहीं जानता, चेहरे से जानता हूँ मैं उनको। अभी जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लग रहा है आपको? मेरे भाई तो बस मरते मरते यही बोल के गया कि मैंने किसी को नहीं मारा, पर उन लोगों को छोड़ना नहीं। घटना की वजह आपको कुछ पता चल पा रही है? भाई ने कुछ पता? कुछ नहीं सर, वो कुछ मूवी देख रहे थे, पीछे साइड में स्टेज के पीछे इन लोग थे, सब 2 जन मूवी देख रहे थे, ये आपस में बात कर रहे थे। तो मेरे को बताया जितना इसने बताया मुझे, तो इनसे वो बहसबाजी करने लगे। तो ये दोनों वहाँ से उठ के जाने लगे। तो मेरा भाई पीछे एक्टिवा में बैठा था, मेरे भाई को पीछे से जाके गले से पकड़ के नीचे पटक दिया और तो दूसरे को लातुत मार के नीचे बैठा के चक्कू टिका दिया और उसको बहुत मारा। जी, तो आप एक भाई का दर्द समझ रहे थे। जिस तरह से, जिस दर्दनाक तरीके से, जिस हैवानियत से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस वक्त पुलिस की गिरफ्त के बाहर हैं। सिलसिलेवार ढंग से सारी परिस्थितियों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे समाज के जो लोग आए हम उनसे भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के महासचिव गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं। गुरनाम जी, आप थाने में आए हुए हैं और सिख समाज के लोग भी, तमाम हिंदूवादी लोग भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोग आ रहे हैं। ये जो इतना जमावड़ा लगा हुआ है, इस बारे में आप बताएंगे कि घटना के बारे में आपका क्या कहना है और ये जो लोग आ रहे हैं क्या मांग कर रहे हैं और आपकी क्या मांग है? ये बहुत दुखद घटना है जिस तरह से ये रात को वाक़या हुआ है, और ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं इन्होंने ऐसा किया है। और अभी ये देखा जा रहा है कि ये जो लोग हैं इन्हें राजनीतिक संरक्षण जो है वो प्राप्त हो रहा है
और आज यहाँ पर थाने पे छत्तीसगढ़ सिख पंचायत और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जिहादी मानसिकता मतलब किस टाइप के लोग हैं, कौन है? जिस तरह से इन्होंने उसके साथ 10 लोगों ने झुंड में उसके साथ देखो वो मानसिकता इस तरह से बता रहा हूँ। वो जो है फिल्म देख रहा था, गदर फिल्म देख रहा था, और गदर फिल्म देखते हुए उसने यही कहा बस सिर्फ कि सन्नी देओल ने क्या धोया है। उसके बाद ये 6-7 लोग जो थे एक खास वर्ग से थे, तो इन्होंने फिर वहाँ पर आके उससे ताबड़तोड़ हाथ पैर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। और उसमें एक और बड़ी बात जो देखी गई, इनके सबके पास हथियार थे और इन्होंने एकदम फिल्मी स्टाइल से मारा, नीचे लटा के उसके ऊपर छलांग मारी। और अभी यहाँ पर थाने में पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है आश्वासन दिया जा रहा है कि 2 से 3 लोग पकड़े गए हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो मुख्य आरोपी है, यहाँ फ़ोटो भी आई है, और ये पिछले 1.5 महीने पहले ही इसे एक खास नेता ने इसको छुड़वाया था। और इतनी ये गंदी प्रवृत्ति का ये आदमी है, गंदी मानसिकता का आदमी है। बताएंगे? नाम अब सब जानते ही हैं, पता लगी जाएगा, सामने आ जाएगा, जिन्होंने छुड़वाया सामने आ जाएगा। जो अपराधी थे उनके नहीं, उनका नाम जो है ये प्रशासन तो नहीं कर रहा है, ये फोटो हमारे सामने में आई है। मैं जसवीर सिंह चाल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। मूवी देख रहा बताया ही, बच्चे लोग बताया, जो बच्चा जाके उठाया है, जो बात किया उससे लड़के से, मूवी देख रहे थे पर वो बाजू में पी रहे थे। जब वो बीच में आती है, जब बात के सरदार कर रहे हो, हंस रहे अपने नीचे हंस रहे थे अपने दोनों लड़के, वो हंसने से ही उन लोगों को लगा, तो वो अपने आगे थे, वो मुस्लिम लड़के थे, आगे तो बोलते मारने चालू कर दिया और एक लड़का भाग गया, दूसरा बेचारा फंस गया और उसके ऊपर बोलते आखिरी नाच भी किए, इतना मतलब बुरी हालत में किए। और ऐसा घिनौना काम जो किया है, अरे इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हम प्रशासन से मांग करते हैं। और ऐसा हमारा भलाई ऐसा नहीं था, जो ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है। खुर्सीपार थाने के बाद तमाम हिंदुवादी संगठन से लोग भी आ रहे हैं। लाल मैदान दुर्गा पूजा समिति से विजय सिंह जी आए। विजय सिंह जी, बताएंगे इस घटना के बारे में, आपका संगठन और स्थानीय जनता का क्या कहना है? ये घटना जो है बहुत ही पीड़ादायक है और कुल मिला के पूरे कानून व्यवस्था फेलियर है। जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों का, एक समुदाय विशेष के लोगों का जिस प्रकार से आतंक बढ़ते जा रहा है, शासन और प्रशासन इस पर निरंकुश नहीं लगा पा रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि पुलिस कभी पंगु नहीं होती है, पुलिस में बहुत पावर होता है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में पुलिस को पंगु बना दिया गया है। इसका नतीजा है कि पूरे शहर में गुंडागर्दी, कोचियागिरी, छिनतई, मर्डर, मारपीट, इन घटनाओं ने आम बात हो गई है। जिस जगह घटना घटी है भाई साहब, उस जगह पे 4 से 6 महीने के अंदर में 6वीं घटना है, ये 6वां मर्डर है ये। और पुलिस पूरी तरह से फेल है। इसके पहले भी जो भी घटनाएं घट रही हैं उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कुछ समय पहले गणेश भगवान की मूर्ति को तोड़ा गया, हमें नहीं बताया गया कि वो व्यक्ति कौन है। एक मुस्लिम भाई के घर में मुहर्रम के दिन उनका रिश्तेदार बाहर से आया हुआ था, उसको इस प्रकार के असामाजिक तत्व लोगों ने कट्टर से मारा उसको। उसका FIR इसी थाने में दर्ज है, लेकिन आज तक उस घटना पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के ऊपर में कट्टा टिका दिया जा रहा है, चाकू टिका दिया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं बहुत ही निंदनीय है। भिलाई जिला भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरी हमारे साथ हैं। इस घटना के बारे में बताएंगे कि आपका क्या कहना है? अभी जानकारी मेरे को मिली है कि कुछ नेताओं के द्वारा फ़ोन आ रहे हैं कि इसका नाम काट दो, इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है कि जो अमानवीय कृत्य हुआ है, ये जो हत्या हुई है, इसको भिलाई की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, पूरे प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये नया ट्रेंड चालू हुआ है प्रदेश के अंदर। आज एक बच्चा एक मूवी देख रहा था, गदर मूवी, उसको देखने का, उसको कोई अपराध नहीं कर रहा था, लेकिन उसको देखने की सज़ा उसको ये मिली है कि उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर खड़े होकर नाचने का कृत्य किया गया है। ये पूरे प्रदेश में पहला कृत्य है और इसको भारतीय जनता पार्टी, आम जनता और सिख समाज के जो प्रमुख हैं हमारे गुरुद्वारा के, उनके बच्चे के साथ ये हुआ है। और आज उस बच्चे की पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, 7 साल का एक बेटा है, 4 साल की बच्ची है, लेकिन उसके भरण पोषण के लिए हम मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपया ये सरकार तुरंत मुआवजा दे और उसकी पत्नी को शासकीय नौकरी दे। और ये सब नहीं करेंगे तो हम आज यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं, बैठ गए हैं, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम वहाँ बैठे रहेंगे। और हम मांग कर रहे हैं बार बार सरकार से
कि ये अमानवीय कृत्य को रोका जाए, और ये अमानवीय कृत्य नहीं रोका जाएगा। जनता के सामने एक नया ट्रेंड आया है और जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। खुर्सीपार थाने के बाहर इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है, चक्का जाम की स्थिति हो चुकी है। तमाम हिंदुवादी संगठन भी आए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए शिरीष अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहे हैं। शिरीष जी बताएंगे इस तमाम घटना के बारे में, आपका क्या कहना है, भिलाई के कैसे हालात बनते जा रहे हैं, और इस घटना के बारे में आपके संगठन की और आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत ही बुरे हालात हैं भिलाई के। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में चारों तरफ जिस प्रकार से विधर्मियों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, उसका आज परिणति जो कल ITI ग्राउंड में 7-8 लोगों ने मिलकर एक सिख युवक की बड़ी ही निर्मम हत्या की है। और भिलाई की मैं स्थिति आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों जो भिलाई के अंदर चारों तरफ नशे का जो व्यापार, कारोबार, सट्टा, जुआ जिस प्रकार से सरकारी संरक्षण में चल रहा है, उसी की परिणति है कि आज कोई किसी को भी मारने में किसी को कोई संकोच नहीं है। पुलिस प्रशासन मुख दर्शक होकर इन सब घटनाओं को देख रहा है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि प्रशासन की मिलीभगत है, प्रशासन के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आप देख सकते पीछे चक्का जाम होना शुरू हो गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 है, बॉम्बे कलकत्ता हाईवे रोड है। हाईवे रोड को जाम कर दिया गया है। रोड के ऊपर यहाँ लोग आके आंदोलनकारी बैठ चुके हैं। रोड छोड़ना नहीं सर, मेरा अभी बच्चा आएगा, अभी मेरा बच्चा का अस्थि यहीं पर रहेगा सर, जब तक वो हमारा मांग पूरी नहीं होगा। जो हो गया वो सर अधूरा हत्यारे, जो मेन हत्यारे नहीं पकड़ाए हैं सर। आपके हमको मालूम चल गया सर, जो मेन हत्यारे हमारे पास नहीं। मैं बताऊंगा ना आपको, आप चलिए मैं बताता हूँ। गनी खान का भतीजा भी है, गनी खान का भतीजा भी है ना, कोई बात नहीं, आप मत बताइए। इन्फॉर्मेशन मिली सर, ये हमारा भाई है, नहीं मालूम है, भाई है। मैं साथ में घुमा रहा हूँ, जो चश्मदीद सामने था उसको साथ में घुमा रहा हूँ, वो पहचान कर रहे हैं, हम उन लोगों को पहचान करके उठा रहे हैं, उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं। मेरा लड़का भी पहचानता है, मेरे लड़के भी हॉस्पिटल भर्ती करके देख के आया, लड़के कौन कौन लड़के हैं, मेरे बच्चे को कौन कौन मारा है, सब देखा है। उनकी जो फिल्म है ना, आंखों में सेट है। अभी हम चलिए बैठ के बात करते हैं। सर बात करो, नहीं पर करो सर। आप अंदर में जाएंगे तो सर आप मेरे को बोलेंगे सर ये कर लिया वो कर लिया हूँ, मेरे को कुछ नहीं किया सर आपने, मैं देख लिया। मेरे को रामकृष्ण वाला आके बोलता है, फोन में बोलता है आपका पैसा नहीं होगा, बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, 100 को नहीं छोड़ेंगे, बोलते हैं लोगों। तो भैया मैं तो रामकृष्ण के मैं भी वहीं पे धरना दे दूंगा सर। ITI ग्राउंड में गदर पिक्चर देख रहा था, तो उसको 5-6 मुसलमान लड़के लोग घेर करके मारे हैं, उसको बहुत बुरी तरह से मारे हैं। गदर पिक्चर में एक सीन है, वो बोरिंग उखाड़ देता है, उसको देख रहा था, और बगल में वो लोग बैठ करके नशे पत्ती वाले लड़के लोग थे, उसको देख करके वो लोग आपसी में जातिवादी जो आतंकवादी भावना है वो उसको ले करके वो लोग उसको मार दिए। जो हुआ है भाई पूरा नक्सलवादी के जैसे होता है जो बस्तर में, पूरा वही का यहाँ पे भिलाई में घटित किया गया है। अब यहाँ का शासन प्रशासन पे पूरा सवाल उठता है कि यहाँ का जो सुरक्षा कर्मी जो भी है यहाँ का, कि यहाँ पे क्या सुरक्षा की जा रही है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे। आपका भाई था? हाँ, हमारा दोस्त था सर, क्लासमेट था, हमारे साथ पढ़ा हुआ है, मलकीत सिंह नाम था उसका। वही पता चला था सर, उसी के चक्कर में हम लोग सब आए धरना दे रहे हैं यहाँ पर। वही जायज़ मांग है जो वो पूरी की जाए हमारी, बस उसी के लिए उनके पापा के साथ सब साथ में बैठे हैं हम लोग। आरोपियों को जानते हो आप लोग, अपराधियों के बारे में कुछ पता है आप लोग? नहीं, अभी तक कोई के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है। प्रशासन बोल रही है उसको पकड़ लिए हैं, लेकिन उसको कहीं पर छुपा करके रखे हैं। जैसे नक्सलवादी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मौत होने के बाद उसके लाश के ऊपर उन्होंने कूदा है, और ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती है। ये भिलाई के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। हम जितनी ज़्यादा निंदा कर सके उतनी कम है। प्रशासन भी जिम्मेदार है, शासन भी जिम्मेदार है इसका। शासन ने भी ऐसे लोगों को संरक्षित किया है। आज पूरी जगह गुंडा राज है, गुंडे लोगों की चल रही है आज पूरे थाने और पुलिस के महकमे में। जिसके पास पैसा है, रसूखदार है, उसकी चल रही है। मलकीत सिंह के साथ घटना जो खुर्सीपार में हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये घटना को देखते हुए हमें याद आता है कि बिरनपुर में जो साजा में
जो 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू के साथ जो घटना हुई, जो दर्दनाक घटना हुई, उसी का एक रूप दिखता है। और इस प्रकार की जो दर्दनाक घटना है कि उसके शरीर पर उसको मारने के बाद उस पर नृत्य किया गया है, घटना नक्सली गतिविधियाँ, नक्सली जो करते हैं इस प्रकार से गतिविधियाँ दिखी। और ये दर्दनाक घटना, इसका विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध करता है। इस प्रकार की जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनसे अगर शासन प्रशासन नहीं निपट पा रहा है तो विहिप के सारे लोग इस प्रकार की प्रक्रिया से निपटने के लिए सक्षम है। लोगों का आक्रोश है, दर्द है, तमाम संगठनों से आवाज़ उठ रही है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। एक बेबस पिता की बात को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक भाई, एक पिता, उनके दोस्त और घर के चाहने वाले लोग किस तरह से दुखी हैं, व्यथित हैं। विचलित कर देने वाली घटना है जिस तरह से विभत्स तरीके से हत्या के बाद लाश के ऊपर या शरीर के ऊपर वहाँ पे नृत्य किया गया। ऐसे ही दर्दनाक और वहशियाना हरकत शायद छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने को मिली होगी। मलकीत सिंह हत्याकांड में जो आरोपी पकड़ाए हैं उनके क्या नाम बताएंगे? एक प्रतीक मराठी है, दूसरा तसब्बुर है, तीसरा बल्लू है। ये 3 लोग पकड़ाए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। घटना का कारण क्या बताया जा रहा प्रारंभिक जांच में? ये शाम की घटना है, खुर्शीपार थाना क्षेत्र में ITI ग्राउंड के पास दोनों पक्ष बैठे हुए थे और किसी शराब पीने वाली बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। उसके बाद से विवाद बढ़ी है और हाथ मुक्कों से मारपीट होने के पश्चात उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में आज सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई और आगे की जांच अभी की जा रही है। उसके पश्चात ही हम आगे का बता पाएंगे। भिलाई में मलकीत सिंह हत्याकांड के बाद इस तरह से चक्का जाम के हालात हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये बॉम्बे कलकत्ता का एक हाईवे है, व्यवस्थ मार्ग है, लेकिन जिस तरह से मार्ग को रोका गया है, लोग आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन भी संभल कर फूंक कर कदम उठा रहा है। सामने चुनाव है, सारी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हत्यारों के बारे में जो जानकारी मिली है, प्रारंभिक जानकारी एक वर्ग विशेष से हैं, तो पुलिस भी अभी नाम बताने से बच रही है। हमारे पास जो जानकारी, जो नए अपडेट्स आएंगे, हम लगातार आपको सारी बातें बताएंगे। सारी तस्वीरों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घटना मानवता का विचलित कर देने वाली है। आप राजपूत खत बने रहिए। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।